नमस्कार, जयराम जी के हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड चुपल। तो बुंदेलखंड चुपल जैसे सबका पता है कि चुनावी यात्रा लेके 6 विधानसभा जो छतरपुर की 6 विधानसभा में है उधर पहुंच रही है। उसके पहले महाराजपुर विधानसभा जाने के पहले हमने सोची कछु न होते कि नेतन से बातचीत कर ली जाए। छतरपुर जिला की महाराजपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा बन गई जहां चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेतन की बात हो और चाहे कांग्रेस के नेतन की बात हो, इतनी खींचातानी मची है मानो के सब नेता जो कह रहे कि अगर हम इतने आ गए तो इतने की उटा पटक कर डाल भी और इतने को विकास ऐसो कर डाल भी जो आज तक भवा ही नहीं है। तो ऐसी बातचीत का लेके हमारे बीच में महाराजपुर से दावेदारी कर रहे विधायकी की जो आगामी नवंबर में चुनाव है, ऐसी दावेदारी कर रहे राकेश पाठक जी हैं। तो बिना समय गवाए सीधे उन्हीं से बातचीत करने और तमाम सवाल हैं, तमाम जवाब हैं जो आप सभी जन का मिल है, तो बिना समय गवाए उन्हीं से बातचीत करें। सबसे पहले आपको चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे छतरपुर जिले की जो समस्याएं हैं, जो हमारी विधानसभा की समस्याएं हैं, जिनको आप लेकर के आप चारों तरफ पूरे जिले में घूम रहे हैं, पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले हमारा प्रश्न है, चूंकि आप महाराजपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से कर रहे हैं, तमाम ऐसे नेता हैं और वर्तमान में जो अब विधायक हैं वो कांग्रेस के विधायक हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी जब आप विधायकी, चूंकि आप विधायकी को जब चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता के बीच में तो आप गए हुई हो, जब आप जनता के बीच में गए तो आपका क्या लगो कि इतने महाराजपुर विधानसभा में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो आपका लग रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कर सकती? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी ये सोचता है कि हमारी जो भी जिम्मेदारी है नीचे तक के कर्मचारी को, अधिकारी के द्वारा जो भी दिक्कत आती हैं उन सभी को पूर्ण किया जाए। और हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम वर्ष 2000 में सरपंच चुने गए, वर्ष 2000 के बाद 2005 में जनपद के उपाध्यक्ष चुने गए, वर्ष 2008 में हम विधानसभा का बहुजन समाज पार्टी से हम चुनाव लड़े, जिसमें हमारा तीसरा स्थान आया था। लगभग 2000 मतों से हम पीछे थे। वर्ष 2013 में हम दोबारा फिर विधानसभा का चुनाव लड़े बहुजन समाज पार्टी से, तो हम दूसरे नंबर पर थे। आज की स्थिति में हम चाहते हैं कि हाँ, जो कांग्रेस के जो बंटाधार विधायक हैं उन्होंने किसी की कोई विकास नहीं किया है, सिर्फ अपना विकास किया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की हम योजनाओं को नीचे स्तर तक ले जाते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि हमारी जो मोदी जी की योजनाएं हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, जैसे अभी हमारी बहुत अच्छी योजना लॉन्च हुई अभी तत्काल में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लाडली बहन योजना, जो हमारा विकास यात्रा कार्यक्रम हमारी जो जनपद पंचायत के द्वारा पूरी 75 पंचायतों में जो हमारे विकास यात्रा हमारी निकाली गई थी फरवरी में, उस दौरान हमने सभी से कहा था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आपको लाडली बहना योजना लॉन्च कर रहे हैं। और देखो, लाडली बहना योजना लॉन्च भी हो गई है। आप देख लीजिए, हर बहन के खाते में आज 2 महीने से 1000 रुपये महीने आ रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी विचार कर रहे हैं कि अब आपके लिए 2000 रुपये महीने, 1000 रुपये महीने ही नहीं आएगा, आगे 1250 रुपये महीने मिलेगा, फिर 1500 रुपये महीने मिलेगा, 1750 रुपये महीने मिलेगा, फिर 2000 रुपये महीने। यह ऐसी स्थिति में 3000 रुपया प्रत्येक हमारी बहनों माताओं को जो हमारी तरफ से, हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से जो निधि मिल रही है लाडली बहनों के खाते में आ रही है। इससे हमारी बहनों को आर्थिक स्थिति बहुत सुधार होगा। आपने बात करी भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं की, आपने बात करी राज्य की योजनाओं की, केंद्र की योजनाओं की। चूंकि आपकी धर्मपत्नी जी भी जो हेमलता पाठक जी हैं वो भी जनपद की अध्यक्ष हैं, तो आपने अपने हिसाब से अभी तक आपकी जनपद में कौन कौन से काम कर डाले, जरा आप जनता का बताओ। हमारी आज वर्तमान में विकास पर्व यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रत्येक जनपद पंचायत के प्रत्येक विकास खंड में और प्रत्येक विधानसभा में मध्य प्रदेश में जितने भी काम हुए हैं, जैसे हम जाते हैं अभी किसी भी गांव में जाते हैं, जैसे अभी हमने करीब हरपालपुर मंडल के लगभग 30 ग्राम पंचायतों का हम लगभग भ्रमण कर चुके हैं और लोगों की समस्याएं निपटा चुके हैं। वहाँ की जो स्थिति दिखती है, वहाँ थोड़ी बहुत कोई लाइट की समस्या है, वहाँ पानी की समस्या है। जैसे हम जल मिशन के अंतर्गत हमारे आदरणीय मोदी जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा
हमारी जनपद पंचायत की पूरी विधानसभा के सभी गांवों में 75 पंचायतों में 195 करोड़ का टेंडर हो गया है। इधर देख लीजिए आप, डैम का काम बनना शुरू हो गया है, उधर फिल्टर का भी काम बनना शुरू हो गया। गांव गांव में आप पाइपलाइनें बिछ रही हैं। नल से जो जल मिलेगा हमारी महिलाओं को, भाइयों को, इतना शुद्ध जल मिलेगा जैसा हमारा आपका फिल्टर का जल पानी की बोतल में आता है। वो हमारे मोदी जी आदि मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी योजनाओं को क्रियान्वयन कराने के लिए गांव गांव में घर तक पहुंच रहे हैं। आपने बात करी फिर से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, हमने बात करी आपकी जनपद के कार्यकाल की और जनपद अध्यक्ष जो कि आपकी धर्मपत्नी है, तो उस दौरान आपके द्वारा क्या करोगे। लेकिन आपने कही कि अभी तक जो कांग्रेस के विधायक है नीरज दीक्षित, उनके द्वारा आपने कही कि उनको खुद को विकास करोगे और आपकी विधानसभा महाराजपुर को विकास नहीं करोगे। और तमाम आपने एक तरफ पूरी योजनाएं गिनवा दी, मतलब आपने पूरी योजनाएं बता दी कि मुख्यमंत्री की जे है और प्रधानमंत्री की जे है जो होते की जनता का मिल रही, और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि विधायक ने अपनो विकास करो, उनको विकास करो ही नहीं है। तो जब सामंजस्य कैसे हो सका, तो जब चीज पॉसिबल कैसे है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, आदरणीय मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हमारी विधानसभा के पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में उनकी योजनाओं से विकास हो रहा है। हमारी जनपद पंचायत में प्रत्येक गांव में हमने देख लिए कम से कम 20 लाख 30 लाख के ऐसे काम स्वीकृत किए हैं जहां नालियों की कमी थी, जहां सीसी रोड की कमी थी, जहां वृक्षारोपण की कमी थी, जहां हमारे हितग्राही कपिलधारा की कुआं की कमी थी। ऐसी हमारी जनपद अध्यक्षा, हमारी पत्नी हेमलता पाठक जी हैं, उन्होंने घर घर जाके अभी हमारी मोदी जी की योजनाओं की जानकारी दी। हमारी जनपद पंचायत में वो रोज बैठती हैं, प्रतिदिन उनका काम है लोगों की जो समस्याएं होती हैं, तहसील की समस्याएं हो, नल विभाग पीएचई की समस्याएं हो, हॉस्पिटल की समस्याएं हो, आंगनबाड़ी की समस्याएं हो, जो भी योजना हो, थोड़ी बहुत जो भी दिक्कत किसी को दी रहती है उन योजनाओं की जानकारी देते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम कांग्रेस के जो विधायक ने जो हमारी विधानसभा में कोई विकास नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपने नाम से एक गेट खड़ा कर दिया है गांव के बाहर। उनका गेट से कोई लेना देना नहीं है, और गेट से क्या फायदा हुआ। आज आप मान लीजिए 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए के गेट के लिए देते हैं, उसमें से हो सकता है कुछ बीच में कुछ कमीशन जाता हो, पर हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमारा उद्देश्य, भारतीय जनता पार्टी आज गेट नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए से हर गांव में समाज भवन बनाती, विवाह वाटिका बनाती, जनपद की केंद्र ऐसे बनाती कि जहाँ के सामाजिक कार्य हो सके, गरीबों का उत्थान हो सके। वो शासन के जो पैसे थे, व्यक्तिगत विधायक जी के पैसे नहीं थे, वो शासन के पैसे थे। ऐसी योजनाओं का जो उन्होंने दुरुपयोग पैसों का किया है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक और ये अतिक्रमण करके बस स्टैंड पर जो प्रतीक्षालय बनाए हैं, एक प्रतीक्षालय की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 हज़ार रुपये है, जिसके उन्होंने 3.5 लाख रुपये पेड किया है। हम तो अपनी पार्टी से और सभी से मांग करना चाहते हैं, जिनके विधायक निधि के द्वारा जो भी ऐसे दिए गए हों प्रतीक्षालय, यात्री प्रतीक्षालय, जो किसी काम के नहीं है, बरसात में छाया का काम नहीं करते, ठंडियों में हवा से बचाव नहीं कर सकते, केवल उन्होंने पैसे लेने के लिए प्रतीक्षालय बनाए हैं। वो आज भी अपने मुख्यमंत्री की फोटो अपनी वहां चिपका देते हैं, अपने स्वयं की उस प्रतीक्षालय में फोटो लगा देते हैं, जबकि ऐसा नियम नहीं है। आज जो मुख्यमंत्री है उनकी फोटो उसमें लगना चाहिए, कमलनाथ जी की फोटो उसमें नहीं लगना चाहिए। आपको प्रश्न जो है कि जो होते हैं उनने गेट बनवाओ है या प्रतीक्षालय बनवाओ में जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनकी फोटो ना लगो चाहिए, वर्तमान की लगो चाहिए। हम बात कर रहे थे विधानसभा की, और विधानसभा में जैसे आपने बताया कि आपकी धर्मपत्नी हेमलता पाठक जी जनपद अध्यक्ष है, जनपद अध्यक्ष के दौरान वे तमाम लोगों की समस्याएं सुन रही, चाहे वे कोनो भी प्रकार की समस्या हो, और उनका समाधान भी कर रहे। जब वे अध्यक्ष होवे के नाते इतनो काम कर रहे, तो आपका ऐसा का लगो कि आपका विधायक बनवो बहुत जरूरी है, और विधायकी की दावेदारी आप करने लगे, और विधायक बनने के बाद आप ऐसा कौन सा काम सोच के रखे कि महाराजपुर विधानसभा में आप कर सकें। ये पार्टी नेतृत्व का काम है। हम तो आज विधानसभा जितनी हमारी है, जितना हमारा विधानसभा का क्षेत्र है, उतना ही हमारा जनपद पंचायत का क्षेत्र है। हमारी कोई ऐसी लालसा नहीं है कि विधानसभा का हम विधायक बने। पार्टी का नेतृत्व ये तय करेगा किसको उन्हें विधायक बनाना है। हमारा विधायक तो भारतीय जनता पार्टी का कमल का चुनाव का चिन्ह है, जो कमल के निशान पर हम अपने प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी उसी में लगे रहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी उसी में लगे रहते हैं। सभी लोगों का कहना है, पूर्व विधायक जी भी हमारे उसमें लगे रहते हैं। पार्टी का पूरा संगठन उसमें लगा हुआ है कि हमारा विधायक कमल का निशान है। हम कोई ऐसी दावेदारी विधानसभा की नहीं कर रहे हैं। विधान का टिकट पार्टी को जिनको देना होगा उनके साथ करेंगे। यदि हमें देना होगा टिकट, हमें पार्टी देगी, हम पर विश्वास करेगी, तो निश्चित ही चुनाव लड़ेंगे। पर हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है, अभी हम पार्टी का काम कर रहे हैं। ऐसा कौन सा काम है
जो आप जनपद अध्यक्ष होने के नाते नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आपको टिकट मिलती है और आप या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति को टिकट मिलती है और वो महाराजपुर विधानसभा में अपनी दावेदारी रखता है और जीतता है, तो ऐसा कौन सा काम है महाराजपुर विधानसभा में जो आपके नेतृत्व में होना चाहिए, आपको लगता है कि वहां पे इस चीज की बहुत कमी है और भारतीय जनता पार्टी उस कमी को पूरा कर सकता है? हमारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बहुत ज़्यादा स्कूल भी खोले गए हैं, बहुत अच्छी हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं हैं। फिर भी अब परिवर्तन तो ऐसा है, नए युग का ज़माना है, लोग चाहते हैं कि हमें स्कूल, जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं। अभी हम कल ही गए थे अपनी विकास पर्व यात्रा के दौरान, हमने कल 4 गांव का भ्रमण किया। हमारी जनपद अध्यक्ष भी हमारे साथ थी, उन्हीं के कार्यक्रम हम साथ गए थे। तो हम पहले चंदपुरा पहुंचे। चंदपुरा में हमें समस्या का पता चला कि यहाँ पानी की समस्या है। तो हमने उनको बताया कि हमारे मोदी जी ने पानी का जल मिशन के अंतर्गत 200 करोड़ स्वीकृत कर दिए गए हैं। आगे हम चले बनछोरा में, तो बनछोरा में लोगों ने बताया हमें हैंडपम्प की ज़रूरत है, अब हैंडपम्प वगैरह पर्याप्त है, तो हमने उनको भी यही बताया। फिर लोगों के आगे हम गररौली गाँव पहुँचे, तो गररौली वालों ने बहुत सारी योजना बताई काम के लिए कि हमारे ये करा दो, वो करा दो। हमने उनसे कहा, और एक किसी सज्जन ने, कई लोगों ने रखा कि हमारे यहाँ 10वीं तक ही स्कूल है इतने बड़े गांव में। तो हमने कहा आप चिंता न करिए, हमारे मुख्यमंत्री जी भाजपा का यहाँ से विधायक बनाइए, हम 12वीं तक का स्कूल आपका यहाँ सीएम राइज लाने की कोशिश करेंगे। हमारा जब भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो भी बनेगा, यहाँ से हम सीएम राइज स्कूल यहाँ करवाएंगे। और जैसे हॉस्पिटल की हमारे यहाँ समस्या, अब जनपद स्तर में इतना बड़ा काम तो हो नहीं सकता कि हम जनपद पंचायत में आप 12वीं तक का स्कूल करवा दें। हमारे यहाँ जो जनपद पंचायत के जो लेवल के काम होते हैं, छोटे मोटे सड़क के निर्माण के काम, जैसे अभी कुछ प्रधानमंत्री सड़क योजना के भी हमारे काम, गांव से गांव जोड़ने की, पुरवा से पुरवा जोड़ने के काम रह गए हैं। कुछ विद्युत की समस्याओं के भी, बड़े बड़े पावर हाउस की भी जरूरत है। आज युग के हिसाब से खपत हो रही है। कांग्रेस के हिसाब से पहले जो लाइट मिलती थी बहुत कम मिलती थी, घंटे 2 घंटे के लिए लाइट मिलती थी कांग्रेस के ज़माने में। आज भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में घंटे 2 घंटे के लिए लाइट जाती है। गांव में खेती किसानी के लिए 10-12 घंटे लाइट मिलती है। शहर में या गांव में 24 घंटे लाइट भारतीय जनता पार्टी देती है। आज विधायक हमारा भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से होता है, इस विधानसभा का, इसका नाम ही दूसरा होता, बहुत अच्छा नाम होता। लोगों को जो काम रह गए हैं 1 साल 5 साल से, कोई विकास नहीं लोगों का हो पा रहा है, हमारे स्कूलों का उन्नयन नहीं हो पा रहा है, हमारे अस्पतालों को उस हिसाब से अस्पतालों का नहीं हो पा रहा है उन्नयन। आप देख लीजिए, सिंचाई विभाग का भी कोई बड़ी तालाब, नहरों का, इनका नदी जोड़ी योजना आ गई है, इसका भी बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन आज विधायक होता तो इस योजना को और आगे लाता। विधायक बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बाद यहाँ रोडों का विकास होगा, मार्केट का विकास होगा, शिक्षा संस्थानों का, कॉलेजों का विकास होगा, बड़े बड़े हॉस्पिटलों का विकास होगा। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। देखो, जनता, आपने तमाम योजनाएं गिनवाई कि अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनता है महाराजपुर विधानसभा में, तो तमाम योजनाएं जो राज्य स्तर और केंद्र स्तर की है वो जनता तक पहुंचेंगी। लेकिन जनता का ये सवाल हमेशा ही रहता है, और जब हम जनता के बीच में पहुंचा थे अपनी चुनावी विधान वो लेके, यात्रा लेके, तो लोगों को जो ही सवाल रहा कि चुनाव आ गए तो नेता अब हमारे लोग आए हैं और बातें बताएं कि हम जो करा दे भी, हम जो करा दे भी। इस सवाल का लेके आपको क्या जवाब है कि जब चुनाव आ तभी नेता जनता के बीच कहीं पहुंच जाता? भारत में क्या विश्व में, आज भारत में मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 365 दिन 5 साल चुनाव से कुछ नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक घर जाते रहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि चुनाव के टाइम 6 महीने 3 महीने से दौड़ने लगते हैं। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव खत्म होते हैं, दूसरे चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लग जाता है। हम लोगों को चुनाव से कोई मतलब नहीं रहता है, हम लोगों को जनता की समस्याओं से मतलब है। हम लोग जमीनी कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो जमीनी कार्यकर्ता है। अगर आपको टिकट नहीं मिलती है और किसी अन्य व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी चुनता है, तो क्या आप उसका सपोर्ट करेंगे, या फिर आप का ये विश्वास है कि नहीं, आपको ही चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने तो अभी टिकट की दावेदारी तक नहीं की है, ना हमने टिकट का कहीं ऐसा मांगा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी उसका हम समर्थन पूर्णतः करेंगे। हमारा चुनाव चिन्ह केवल कमल की निशान है, कमल का फूल हमारा निशान है। हमारा वही विधायक है, वही सांसद है, वही मुख्यमंत्री हैं, वही प्रधानमंत्री हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के लिए बात करते हैं।
हमारे नड्डा जी कमल के फूल पर निशान के लिए वोट मांगते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बीडी भाई साहब भी, हमारे जिला अध्यक्ष जी भी, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष भी, सभी लोगों की तैयारी है कि कार्यकर्ता की तैयारी रहती है कि जो भी हो सहयोग जनता का करें। और जनता से हमारी यही अपेक्षा है कि जनता योजनाएं, हमारे मुख्यमंत्री जब इनको इतना सब योजनाओं का लाभ दे रही है, योजना जनता की सुन रही है, तो उनको भी हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मोदी जी के हाथ मजबूत करना चाहिए। यही हमारी आशा है। आपने बात करी, आप तब जब से हमने बातचीत शुरू करी है, वो बातचीत के दौरान आपने राज्य स्तर की और केंद्र स्तर की तमाम योजनाएं गिनवा दी और तमाम योजनाएं आपने बता दी कि जनता तक ही को लाभ पहुंच रहा हो। लेकिन हम 2018 की बात करें, 2018 में छतरपुर जिला की 6 विधानसभा में मात्र 1 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की है। का कारण रहो, का त्रुटि भाई, का ऐसो जनता के पास तक मैसेज नहीं पहुंच पाओ कि जनता जो है टोटल कांग्रेस पे गई? कांग्रेस ने कुछ नहीं बरगला करके कांग्रेस ने ये योजना लाई थी, हम कर्ज माफी करेंगे। उस योजना को उन्होंने मुख्यमंत्री उनकी जो राहुल गांधी जी थे उनके द्वारा कहा गया था क्या हम आपकी कांग्रेस की सरकार यदि हमारी मध्य प्रदेश में बनती है, हम 10 दिन में सारा कर्जा माफ कर देंगे। आप देखिए 10 दिन क्या, आप 10 महीने में भी कर्जा माफ नहीं हुआ। हमारी इसी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा गया, इस प्रश्न को उठाया गया और कांग्रेस से कुछ हमारे जो अच्छे लोग थे, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा, उन्होंने जो सोच रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने ये गलत निर्णय ले लिया है, जिनने जो वादा खिलाफी की थी, लोगों के कर्जे माफ नहीं किए, सिंधिया जी ने कहा था कि नहीं हम नहीं कर्जे माफ करेंगे, हम रोडों पर आएंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और आज देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा फिर से बन गई। निश्चित रूप से कांग्रेस, जैसे आपको आरोप है कि कांग्रेस पार्टी 2018 में आई, वो किसानन के लाने आई और किसानन की कर्जा माफी के नाम पर आई। भारतीय जनता पार्टी किसानन के लाने का कर है। भारतीय जनता पार्टी जैसे आपने योजनाएं तो तमाम बताई, लेकिन किसानन के लाने कौन मुद्दा पे लेके जनता के बीच में जाए? हमारी भारतीय जनता पार्टी आज भी किसान सम्मान निधि के नाम पर प्रत्येक किसान को 10,000 रुपये अभी तक दी थी, 2,000 रुपये अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और बढ़ाया है। साल में एक किसान को 12,000 रुपये मिल रहा है। अभी हम कल गररौली ही गए थे, हमारे जो जनपद क्षेत्र महाराजपुर विधानसभा में हमारा जो गांव गररौली पड़ता है, वहाँ 712 किसानों को 12,000 रुपये के हिसाब से मिलते हैं। तो आप देख लीजिए 70 लाख रुपये, 72 लाख रुपए एक साल में केवल किसान सम्मान निधि का आना है। अब ऐसी सम्मान निधि हमारे मुख्यमंत्री किसानों को आज भी दे रहे हैं। उनके द्वारा जो खरीदी जा रही है, उनके यहाँ गेहूं का मूल्य है, समर्थन मूल्य गेहूं का है, धान का है, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं किसानों की। सब्सिडी, आप अब कहीं सब्सिडी के लिए आपको ट्रैक्टर भी लेना है, छोटे मोटे किसानों के और भी सामान लेना है, हार्वेस्टर लेना है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप हार्वेस्टर खरीदिए, कृषि यंत्र खरीदिए, आपकी तुरंत सब्सिडी जो भी आपके खाते में तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी मोदी जी डालते हैं। तो हमने तमाम बातचीत करी और जानी कि महाराजपुर विधानसभा में का कमियां हैं, का भारतीय जनता पार्टी के आवे से लाभ हो सकत है और का नुकसान है। तमाम बातचीत करी। हमारे बीच में थे महाराजपुर विधानसभा के दावेदार, विधायकी के दावेदार राकेश पाठक जी। ऐसे बहुत से नेता लेके आपके बीच में आउत रहे भी, बस बने रहो सिर्फ बुंदेलखंड पर। शिवांगी तिवारी के साथ जयराम जी की जय बुंदेलखंड।